दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मुद्दा एक एक्सीडेंट का। ये आपको कालका का गांधी चौक दिखाया जा रहा है और यहां से आपको बताया जाएगा कि पुलिस के अधिकारी किस तरीके से खेल को खेलते हैं और एक ऐसा खेल जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है एक आम आदमी को। गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं और वो गाड़ियां जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। ये वो पॉइंट है जहां पर सुबेरे टैक्सीज भरी जाती हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ। अब आए हम कमेटी घर मोड़ कालका पर। आज आपको ये कितना खुला डुला एकदम दिखाई दे रहा है। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि रोज यहाँ से टैक्सीज जाती हैं जो कुछ 10, 20, 30, 50 जो भी उनका एक रेट होता है उसके अंदर वो टैक्सीज को हिमाचल के लिए यहाँ से भरते हैं। परवाणु बड़ा बेसिक सा काम है क्योंकि परवाणु एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उस इंडस्ट्रियल के एरिया के अंदर लोगों को आना जाना लगा है साहब। अब मुद्दा ये देखिए कि जो आज एक्सीडेंट सुबह हुआ, ये वैन जो यहां से निकलती हैं, एक एक मारुति वैन के अंदर 7 से 8, 10 लोग फिल के भरे जाते हैं। जानवरों की तरह हो सकता है ठूसा जाता हुआ इनको 10-20 रुपए जो लेते हैं या 30 रुपए जो भी लेते हैं। यहां से कमेटीगर मोड़ से आज बड़ा साफ सुथरा इसलिए दिखाई दे रहा है कि आज कुछ है नहीं। ट्रैफिक का कोई कर्मचारी है फिर भी मौजूद नहीं है। वो तो अपने लगे होंगे अपनी दिहाड़ी वसूलने में। मैं पड़ा शब्द हो सकता है आपको ये शब्द बुरा लगे ट्रैफिक पुलिस के लोगों, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है। आज जिन 7 लोगों को चोट लगी, अगर आपने यहीं से प्रॉपर तरीके से ये काम किए होते तो आज ये हरकतें ना होती। अगर यहीं से रोडवेज की बसें, हरियाणा रोडवेज की बसें सही चल रही होती तो आज ये हरकतें ना होती, ना उन 7 लोगों के परिवारों के ऊपर एक मुश्किल बन के टूटती। एक यही कारण है। हमारे एमएलए साहिबा कह लो या हरियाणा रोडवेज कह लो, इन लोगों को मैं बताता हूं कि किस पॉइंट से आपको किस तरीके से सवारी उठानी है, आप वो काम करें, ये करके राजी नहीं है। अब हम आ गए परवाणु के अंदर। ये जो आपको सामने सड़क दिखाई दे रही है, ना 2 व्हीलर आ रहे हैं, ये वो सड़क है जो परवाणु के पुलिस स्टेशन को जाती है। सारा दिन पुलिस की गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती होंगी और इस चौक से भी टैक्सीज भरी जाती हैं परवाणु से कालका के लिए। ये वो चौक दिखाया जा रहा है आपको साहब। क्या पुलिस वालों को नजर नहीं आता? ठीक है, बड़ा फर्क है, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही है। अगर हरियाणा पुलिस थोड़ी एक्टिव है तो हिमाचल पुलिस क्यों नहीं? अगर हिमाचल पुलिस शरीफ है तो हरियाणा पुलिस कोई नहीं, क्यों नहीं? ये देखिए अभी जितनी टैक्सीज लगी हुई है ना, ये सारी, ये यहाँ से सवारी भरेंगे। 8 आदमी भरे, 10 आदमी भरे, ये तो उस समय मौके के ऊपर बात तय होती है कि कितने आदमी आते हैं और कितने आदमी जाते हैं। आज ये वीडियो आपको लगभग 6 मिनट का इसलिए पूरा बताया जा रहा है ताकि हरियाणा पुलिस और हिमाचल पुलिस के लोगों को लगे कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स है जहां से ये टैक्सी भरी जाती हैं। कुछ लोग प्राइवेट टैक्सी नंबर पे भरते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में भरते हैं, और कुछ लोग टैक्सी नंबर पे। आज सुबह जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो एक टैक्सी नंबर था। बताया गया उसपे 10 से 12 से 14 कुछ ऐसे चलान है जो पेंडिंग है। 30-40 हजार, 50 हजार का चलान उस पर बकाया है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। क्या था? अब ये मैं आपको तीसरे पॉइंट के ऊपर लेके आया, चौथे पॉइंट के ऊपर, जो परवाणु का दूसरा पॉइंट है। ये अभी आपने ईएसआई हॉस्पिटल देखा साहब। इस ईएसआई हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने टैक्सी की लाइन लगी रहती है। 10 रुपए, 20 रुपए जो भी इन्होंने सवारी का भरना है वो भरते हैं और उसको लेके जाते हैं। साहब क्यों हमारे साथ इस तरीके का अन्याय करती है ये सरकारें? क्यों साहब? अगर ये प्राइवेट गाड़ियां इस तरीके से चलाए, आपको लगता है कि ये टैक्सी चलती हैं, तो इनका रूट का सिस्टम बनाया जाए ताकि कुछ सोर्स ऑफ इनकम सरकार को भी आए। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो सरकार को जब भी आ सकता है जब ये टैक्सी स्टैंड नंबर की गाड़ियां यहाँ चलती हैं जो कमर्शियल नंबर की। साहब अब इनसे टैक्स कौन वसूलेगा? सरकार। इनसे बीमा कौन वसूलेगा? सरकार। इन गाड़ियों की फिटनेस कौन करेगा? सरकार। इन सब पर जो भी रोड पर चलने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए गाड़ियां कौन तय करेगा? सरकार के अधिकारी, और करेगी ट्रैफिक पुलिस। फिर अब वही बात है, दूध देती गाय को सबको लाभ खानी है, सब खाते हैं, क्योंकि साहब यही वो लोग हैं जो इनकी सेवा करते हैं बड़ी तसल्ली से। अब हम आए सिरमौर चौक के ऊपर। एक ऐसा चौक यहां से भी टैक्सियां भरी जाती हैं, यहां से भी सवारी जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया का गेट है। यहां पर इसलिए अब काम कम नजर आएगा आपको क्योंकि यहाँ खड्डा खोद के रख दिया गया है, जो कि जुलाई के महीने में शायद इसको सड़क को अंदर इंटरनल सड़क को जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। नवंबर का महीना आ गया। हर बार यही होता है कि साहब ठेकेदार पिछला ठेकेदार चला गया था, अगला ठेकेदार आया है, अब वो काम शुरू कर। खैर एनी हो, ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें, हमें इस मसले पे आज बात नहीं करनी। अधिकारी तो हर जगह एक जैसे। सिरमौर चौक की आप हालत देख रहे हो, अभी भी लगभग मेरे को लगता है ऐसे 2 या 3 टैक्सियां, 4 टैक्सियां खड़ी हुई हैं। हर जगह खड़ी हुई थी 3-4 टैक्सियां। कई जगह वैन खड़ी होती है और कई जगह ये बड़ी गाड़ी। अब आप ये देखिए, अब हम उस जगह पे आए जहां पे सवेरे एक्सीडेंट हुआ, और ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, ट्रक यहां से निकल चुका है। साहब ये हालात है। इस तरीके से आप सवारियों को ठूसते हो अंदर और चलते हो, चलाओ आप, ठीक है, अच्छी बात है। गाड़ी का नंबर आप देख रहे हैं, हरियाणा का नंबर और कमर्शियल नंबर है, टैक्सी नंबर है। इस तरीके से आप लोग सवारियों को ठूसते हो अंदर।
और आपने चलो ठूस लिया, यार चलाओ तो ईमानदारी से। ये हमारा आ गया परमाणु बैरियर, हिमाचल एक तरफ, हरियाणा एक तरफ। यहाँ सामने से अब ये जगह आपको दिखाई जा रही है, ये हरियाणा है। अभी आपको बोर्ड दिखाया गया था परमाणु बैरियर का। ये जो गाड़ी सामने से आ रही है ये हरियाणा से आ रही है और इसका मुंह हिमाचल की तरफ है। साहब एक भी पुलिस वाला, पुलिसमैन आपको यह दिखाई नहीं दे सकता। कारण चलो कुछ भी रहे होंगे, मैं तो इस बारे में नहीं बोलना चाहता। तो सरकारें भी समझती हैं, पुलिस वाले भी समझते हैं, अधिकारी भी समझते हैं और लोग भी समझते हैं। अगर यहाँ से अभी कोई हरियाणा के अंदर हिमाचल नंबर की गाड़ी आ जाएगी तो ये टूट के पड़ते हैं उसके ऊपर, जैसे मांस के ऊपर गिद्ध पड़ता है, लूट लो लूट लो लूट लो, ये हालात है। ये पहला पुलिस बूथ है। जैसे हम हरियाणा के अंदर घुसते हैं काल का भी हालात देखो, ताला लगा हुआ है। साहब क्यों, कहां गए सब लोग? या तो आज गवर्नर साहब आ रहे हैं तो उनकी सेवा में लगे होंगे, कल सीएम साहब आएंगे उनकी सेवा में लगेंगे, कहां जाएगा आम आदमी? सर कोई नहीं कुछ कहता, सीएम और गवर्नर साहब के साथ अपनी इतनी सिक्योरिटी होती है जो मतलब नहीं को परिंदा भी पर मार गए। साहब सिर्फ एक आम आदमी को परेशान करने के लिए ये लोग इस तरीके के चोचले करते हैं। क्यों भाई, जिससे महीना आना है उससे तो आना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी आप देख सकते हो दुनिया भर की टैक्सियां खड़ी होती हैं। इन पुलिस वालों को जब ये रात को आएंगे ना थके टूटे, सारा इंतजाम यहीं बैठ के होगा। साहब इनका महीना जाना ही जाना है अधिकारियों के पास। और ये लास्ट एंड के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूं, सरकार ध्यान दे इधर।